नैव पश्यन्ति। एक तो मदांध, मद के आंधे होते हैं ते ना देख पावत, और एक जन्मांध, जन्म के आंधे होते हैं ते ना देख पावत। देखो जाई विषय में अब दूसरी बात हम आपको बताए जा रहे हैं मदांध के विषय में। इंद्र को मद, पद को मद हैगा, अंधकार हैगा जाके नेत्रों के सामने। कह रहे हैं मदांधा नहीं व पश्यंती, मदांध वारे ना दिखत और जन्मांध वारे ना दिखत देख पावत। कोई गरीब पुरुष कह रहे है कि भो दारिद्र नमस्तुभ्यम, कोई गरीब पुरुष कह रहे हो कि भो दारिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहं त्वत्प्रसादत। हे दरिद्रता, तेरे काजे मेरी नमस्कार है। गरीब आदमी दरिद्रता से नमस्कार कर रहे हो। सिद्धोहं त्वत्प्रसादत, हे दरिद्रता देवी, मैं तेरी कृपा करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गयो। जैसे को सिद्ध जहाँ चले आवे तो वह सिद्ध के दर्शन तो काऊ को बड़े भाग्य हो तभी हो। सिद्ध तो सूक्ष्म रूप में वैसे रूप में आवत, तो सिद्धो अंतवत प्रसाद तो सिद्ध का हुए ना दिखत। ऐसे ही वो गरीब कह रहे हुए कि मैं कहूँ जहाँ चले जाता हूँ ता मैं तो संपूर्ण सासे संसार देखत रहता हूँ, देखत रहता हूँ। न माम पश्यति कश्चन, प्रकाऊ की दृष्टि मेरे ऊपर न जात। सो सिद्धो अंतवत प्रसादत, मैं तेरी कृपा करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से वो अपनी दरिद्रता जो है था में और भी बता रहे हैं कि देखो कह रहे हैं कि एतान प्रपश्यतु घटान जल यंत्र चक्रे। अरे भाई, कोई द्रव्य पात्र व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इनको तुम लक्ष्मी स्थिरा न भवती इति विचित्रमेतत्। हे द्रव्य पात्र व्यक्ति हो, आप इन गरीब पुरुषों को अपमान मत करो। क्यों कि लक्ष्मी स्थिरा न भवती इति किमत्र चित्रम। लक्ष्मी जो है ते स्थिर गा रहे थे, आज जाग रहे तो कल लिवा घरे। तो चंचल है, लक्ष्मी को नाम ही चंचला है। तो वो कह रहे हैं देखो एतान प्रपश्यतु घटान जल यंत्र चक्रे। ये जल यंत्र चक्रे, जल जो निकालवे को यंत्र है, माने वो रेंट वगैरह जो चलाए जाते हैं, तो वे डोलची बाल्टी वगैरह जो लगी हुई हैं, तो रिक्ता भवंती भरिता भरिताश्चरिता, वे भरी हैं ते रीति है जाते हैं और रीति है ते भट जाते हैं। तो इसलिए आज तुम पे कृपा है, कल औरों पे कृपा है जाती। इस तरह से उनने और वर्णन करके जो है सुनायो। सो द्रविणान धमुध, हे द्रव्य के मामे अंधकार में है करके और इनको निरादर जो है बैठो, इनको निरादर जो है ताको मत करो। इस तरह से वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं देखो लक्ष्मी तो चंचल है। अब चंचल के विषय में आपको बतावें, एक समय महारानी लक्ष्मी कैलाश पर्वत जो है ता पे पधारी। मनोविरोध करवे के काजे, महारानी लक्ष्मी मनोविरोध करवे के काजे कैलाश पर्वत पे पधारी। और कैलाश पर्वत पे जाए करके महारानी पार्वती जी से पूछवे लगी, कहवे लगी, कह रही हैं भिक्षुक्वास्ति बलिग्रहे पशुपति किन्नास्त्यसौ गोकुले। उनसे पूछी पार्वती जी से कि भिक्षुक्वास्त, भिक्षु जो भगवान शंकर हैं, हमारे खप्पर लेकर के मैंने कल के कथा प्रसंग में बताए हो कि ये कर्म जो है ते बड़ो भारी बलवान है। शंकर भगवान के हाथ में खप्पर गाए गए हुए भीख मंगवाई रही है, कर्म के वशीभूत है करके शंकर को भीख मांगनी पड़ रही है। तो वो पूछ रही है भिक्षुक्वास्त,
भिखारी कहाँ है? पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने पूछी। तब तो बिन्ने उत्तर दो, बलि ग्रहे, बलि के यहाँ होंगी, क्योंकि बिन के पति ने बलि के यहाँ भीख मांगी। सो बिन के ही पति बताए गए कि बलि ग्रहे, भिखारी की तलाश कर रही हो तो बलि के यहाँ होंगे। फिर पूछी कि पशुपति, पशुपति कहाँ है? तो पशुपति को अर्थ है पशुपतास्त्र को धारण करते हैं भगवान शंकर, तासे पशुपति शंकर को नाम है। और वो पशुपतिनाथ के ही दर्शन है नेपाल में, तो भगवान शंकर को नाम पशुपति है। और पशुपति को अर्थ, शाब्दिक अर्थ, पशून पाती रक्षती पशुपति ग्वाल। पशुपति पशुनी की जो रक्षा करे, पशुन जो चरावे। तो कोई गोकुले, गोकुल में जाए करके देखो, गोकुल में कृष्ण नहीं गौ चराई है, तो बिन के ही पति बताए दे कि गोकुल में हासी करण के, हासी करवे के काजे आई। तो कई किंडास्त सौ गोकुले, अरे तुम यहाँ तक चली आई, गोकुल में ही तलाश लेती पशुपति है। तो मूढ़े पन्नग भूषण सखी सदा सेते सो परी। हे देवी, जाके शरीर से सर्प लिपट रहे हैं, अर्थात शंकर भगवान के शरीर से सर्प लिपटे रहते। तो जो पूछी कि हे देवी, पन्नग भूषण, सर्प ही जिनको गहनों है, सर्प जाके शरीर से लिपट रहे हैं, ऐसे शंकर कहाँ हैं? ऐसे पूछी। तब तो पूछी कि हे लक्ष्मी जी, तुमने यहाँ तक वैसे ही कष्ट उठायो, सेते सो परी, वो तो सर्प लिपटे हो, देखो वो चाहते हो तो शेष सैया पे सोई रही है। माँ विष्णु से ही शेष सर्प लिपटे हुए। जब इस तरह से वाणी की चतुराई देखी तब तो वो कहने लगी, महारानी लक्ष्मी, लक्ष्मी कह रही है कि बड़ी चंचल और पार्वती जी तुम तो। तब तो वो कहने लगी कि ना हम प्रकृत्या चलो। हे देवी, मोते तुम चंचल कह रही हो, हम तो प्रकृति से ही अचल हैं, हम तो हिमालय की पुत्री हैं। तो पर्वत कहूँ चलता ना, पर्वत तो अचल रहते, तो हम तो चंचल रहते ना। चंचला तो तुम ही हो लक्ष्मी, आज जागर में कल लिवागर में। तो इस तरह से दोनों के, महारानी लक्ष्मी और पार्वती के वाक्यों को सुन करके प्रसन्न भये जो भगवान शंकर हैं, वो हमारी संपूर्ण सभा की रक्षा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। अब तो इस तरह से वो मदोन्मत्त है गए हो, तो मैंने इनको तिरस्कार करो लक्ष्मी के अभिमान में आए करके। और अंधी भवंती पुरुषास्तुपासनेन लक्ष्मी क्षमस्व वचनीयमिदंदुरुक्तम। कोई प्रार्थना कर रहे हुए कि हे लक्ष्मी, हम जो कुछ कठोर वाक्य कह रहे हैं उनको तुम क्षमा कर लो। क्यों? क्या हम ये कह रहे हैं कि हालाहलन नैव विषम, विष जो है, हालाहल जो जहर है वो जहर ना, विषम रमा, विष तो रमा है, लक्ष्मी है। कैसे बताई रही है? हालाहलन नैव विषम विषम रमा, वो विष जो है ते समुद्र में ते निकलियो, ते शंकर भगवान ने पियो है। तो वो शंकर भगवान बा जहर को पी करके हूँ अपने काम को यथावत यथोचित जो है कर रहे हैं। किंतु विष्णु भगवान की क्या हालत है गई है कि स्पर्शन्निमामुयति निद्रया खल निद्रया हरि। स्पर्शन्निमाम, लक्ष्मी के शरीर के स्पर्श होने मात्र से, और वे जो है ते सोए रहे हैं सर्प पे, और वे आंध रहे है गए हैं जू पतो ना कि हम सर्प पे सोए रहे हैं कि पलंग पे सोए रहे हैं। सो अंधी भवंती पुरुषास्तुपासनेन, तेरी उपासना से तो अंधे जो है जाया करे। इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। तो वो आंध्रो है गए आओ तो इस तरह से, और वो उनको तलाश करी, वो जंगल में जा करके तपस्या जो है ताकू कर रहे हैं, और बृहस्पति की तलाश जो है ताकू कर रहे हैं। बृहस्पति जब नहीं मिले तब तो देवताओं को चढ़ाई करी दैत्यों ने। तब तो ब्रह्मा, यदि शिव जी नाराज है जाए या विष्णु नाराज है जाए, तो गुरु यदि कृपा है गुरु की, तो गुरु को ऐसा मंत्र बताए देंगे ताकि विष्णु प्रसन्न है जाएंगे और शंकर भगवान प्रसन्न है जाएंगे। और गुरु रुष्टे न कश्चन, और गुरु यदि रुष्ट है जाए, नाराज है जाए,
तब तो तुमको विजय लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे कह के उनने आज्ञा दी कि आप त्वष्टा के पुत्र जो विश्वकर्मा वो है विश्वरूप वह विश्वरूप को अपना हमें तो हमारी मनोरथ को पूर्ण करो। ऐसे जब प्रार्थना करी तब तो वह विश्वरूप में उनको आचार्यत्व को कार्य जो है करवे के काजे स्वीकृति दे दी। इस तरह से अब वो आचार्य बन करके जिस तरह से कार्य को करावेंगे, जैसे देवराज और जो कथा प्रसंग वो जो वृत्रासुर वगैरह की जो कथा है, चित्रकेतु की कथा है, ये कथा मध्याह्न के विश्राम के बाद वर्णन करके सुनाई जाएगी। क्योंकि कल लोगों ने कही, परसों कही, और लोगों की कुछ इच्छा है कि बीच में थोड़ा एक 10 मिनट को विश्राम पंडित जी दे देवे करो ताकि लवशंका वगैरह है आवे करें। 4 घंटा इकट्ठी कर ली तो तुमने कथा कही दी। तो इस तरह से अब थोड़ा विश्राम है 10 मिनट को, ताकि बाद फिर कथा प्रारंभ करी जाएगी। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। हो गया, हम अपने अपना डिनर कर लो। वो फोटो लगवाइए, बहू ले दी। और बहुत सब ठीक है। हाँ ठीक है सब देख, मैंने तो छोड़ दिया वो बदनाते जी काम, पर वो ये ज्यादा सिर भाई थी वो आनो पर संप्रस्थितोऽप्य पुनरागमनाय दूरम् सार्धन्न यस्य नुचरा न श्रुतन्न नारी पाथे अमर्थमपि को नु हयं सायं तस्मात् त्वमेव धर सम्प्रति मूर्खयष्टिम्। एक बोला कृष्ण बलदेव की जय। एक परम पराक्रमी दिग्विजयी राजा रहे। राजा कहने लगे अपने मंत्रीगणों से कि हमारे यहाँ सब विभाग हैं, गृह विभाग है, आयुर्वेद विभाग है, सब विभाग हैं, और मूर्खन को कोई विभाग ना। तो मूर्खन को एक विभाग बनाओ, बाकी का ये विभागाध्यक्ष चाहिए। तो जिस तरह से कालिदास को वर्णन आए हुए कि टहनी की तरफ बैठे और गुद्दे की तरफ से काट रहे, ऐसे ही एक परम ज्ञानी महात्मा और वृक्ष पे बैठे हुए तो टहनी की तरफ बैठे गुद्दे की तरफ से काट रहे। जो दूत राजा ने मूर्ख पुरुष की खोज करने के लिए भेजे,
बिन्ने बा ज्ञानी महात्मा को देख करके, महात्मा को ज्ञानी तो समझो नहीं। नवेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सतम सदा निंदति नात्र चित्रम। जो कोई व्यक्ति जिसके गुण को न जानतो, सतम सदा निंदति नात्र चित्तम, वो यदि वह व्यक्ति की निंदा करता रहे तो नात्र चित्रम, जामे कोई आश्चर्य की बात ना। कैसे कि यथा किराती कर कुंभ जातान मुक्तान परित्यज्य विभर्ति गुंजान। जैसे किरात कोल भीलों की जो स्त्री हैं वो गज मुक्ताओं को छोड़ करके चमकीले लाल लाल जो गोंगची हैं तिनको हार बनाए के पहनते हैं, तो विभर्ति गुंजान, गुज मुक्ताओं को छोड़ देते हैं और गुंजान विभर्ति, गुंजाओं को गोंगचियों को धारण करते हैं। तो कहवे को तात्पर्य वो महात्मा के गुण को, तपस्या को नहीं पहचान सके, बोले मूर्ख समझ करके चलो आप हमारे महाराज याद कर रहे। मैंने कही भैया मोते काका में कही नहीं, चलो आप। महात्मा जी चले आए इनके कथन से। महात्मा जी एक कुर्सी दे रही और 10,000 रुपया मासिक वेतन जो है ते कर दे। 10,000 रुपया जो मासिक वेतन मिले, बात ही महात्मा जी ने अन्न क्षेत्र चलाए वो शुरू कराए थे, अन्न बांटवे करें महात्मा जी, सदा व्रत लगाए थे। महात्मा जी सोचने लगे कि चलो जे 10,000 रुपया खूब मिल गए साधु सेवा के कार्य। काम का है कि काम ये है कि आप यहाँ रोज बैठवे करो सभा में और तुमते ज्यादा को मूर्ख हो ताई जा सोने की छड़िए दे दियो, एक 2 हाथ की सोने की छड़ी बैंत बनवाए करके महात्मा जी के हाथ में दे दो कि तुमते ज्यादा को मूर्ख हो ताई या छड़िए दे दियो, तब आपके 20,000 रुपया तनख्वाह के कर दे जाए। ठीक है, नहीं बसात महात्मा जी यहाँ में अपने स्थान पे बैठे, सवार है तब तक वहाँ बैठे फिर चले जाए। अब तो कुछ दिनों के पश्चात राजा अस्वस्थ हुए। राजा जब अस्वस्थ हुए तो बेजो थे तो और लोग तो वहाँ भीतर जाके जहाँ रुग्णावस्था में राजा पड़े वही तहाँ मिले आवे करें, पर वे महात्मा जी नहीं जाए। महात्मा जी तो अपने स्थान पे आमे जो कुर्सी मिली ता पे बैठ जाए और बैठ के चले जाए। मंत्रियों से पूछी राजा ने कि भाई सब लोग मिलवे आए रहे हैं, पर वे विभागाध्यक्ष मूर्खों के बनाए हैं ते न आए रहे। तो कि महाराज इतनी बुद्धि होती तो का मूर्खन के विभाग के अध्यक्ष बनाए जाते। विभाग के अध्यक्ष तो वे तो महामूर्ख हैं। तो कोई वैसे ना आए तो बुलाए लाओ। अब तो बुलाए के बुलावे आए। महात्मा जी जो चलवे लगे वहाँ से उठ के, वह कुर्सी पे थे तो कुर्सी उठाए के मैंने अपने सिर पे रख ली। मने करी के चाहे मत ले चलो वहाँ और कुर्सी मिल जाने। वे कहवे लगे भैया मैं तो अपनी कुर्सी ले चलेंगे, अपनी पे ही बैठेंगे, कुर्सी के पीछे तो बड़े बड़े झगड़े है रहे, मैं तो अपनी कुर्सी रखेंगे। ऐसे कह के महात्मा जी कुर्सी लेके चले। अब तो समय राजा को कुछ अच्छो आए व्यवहारो, तो ये बात कहिए आयुर्वेद शास्त्र में, आयुर्वेद में जो बात कही गई है कि सैया पल्लव पद्म पत्र रचिता बासो वयस्य ही समम। यदि किसी ये पित्त ज्वर की बाधा है तो सैया पल्लव पद्म पत्र रचिता, कमलन की तो वाकई का सैया बनाई जाए और बासो वयस्य ही समम, अपने बराबर वाले इष्ट मित्र जो हैं ते बाके पास बैठवे के कार्य बुलाए जाए। और कांताश्च कांता कथा, सुंदर सुंदर स्त्री बैठा करके अच्छी अच्छी कथा कहानी किस्सा उसको सुनाई जाए। जा श्लोक के आधार पे ही अस्पतालों में नर्स जो हैं ते राखी जा रही हैं। अब तो जब महाराज वह कुर्सी लेकर के जब चले, दरवाजे में धसे, राजा की दृष्टि पड़ी, सोई राजा है थोड़ी सी हंसी आई।
महात्मा को देख करके महात्मा जी नमस्कार प्रणाम वही पहुंचे। महात्मा जी ने पूछी, कहो राजन आनंद में तो? उन्होंने कही महाराज हम तो जा रहे हैं। कब लौट के आए हुए? जा रहे हो तो कब लौटोगे? महात्मा जी ने प्रश्न कर दिया कि जा रहे हो तो कब लौटोगे? महाराज हम तो बहुत दूर जा रहे हैं, यहाँ से लौट ही नहीं पाएंगे। संप्रस्थितोप्य पुनरागमनाय दूरम उत्सार्धम न यस्यनुचरा न सुतन्न नारी। तो राजन भोजना के ले जा रहे हो तो अपने साथ बहुत से सेवक ले जा रहे होगे, नौकर चाकर सेवा के कार्य। उन्होंने कही महाराज ऐसी जगह जा रहे हैं कि नौकर चाकर ना ले जा सकते। तो कही कुंवर साहब से ज्यादा प्रेम है, कुंवर साहब है बच्चा है तो आप अपने साथ ले जाओगे कि न सुतम महाराज पुत्र वहाँ नहीं जा सके हो। तो भी भोजन बनावे के कार्य अपनी रानी पतिव्रता स्त्री हुए आपकी तो ले जाओगे कि न नारी नारी ना जा सकत महाराज। सार्धन्न यस्यनुचरा न सुतन्न नारी तो पाथे अमर्थमपि को नुहयंसायम। यदि तो